सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर्स. क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स? परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है? ओके, सो देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब देखिए, ए नेचुरल नंबर, a natural number is called a perfect square. A natural number is called a perfect square if it can be expressed as a square of another natural number. If it can be expressed as a square of another number. For example, what are examples of perfect squares? 1 is an example of perfect square, 4 is an example of perfect square, 9, 16, 25, 36, so on. These are examples of perfect squares which are natural numbers. ध्यान दे दीजिए. बट ऐसा जरूरत नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स ही होना चाहिए. हमारे डेफिनेशन में देखिए, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. फॉर एग्जांपल 5.29 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. 5.29 को आप एक 2.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. समझ रहे? सो दैट कैन बी ए रैशनल नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. जैसे ए नेचुरल नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर. A rational number is called a perfect square if it can be expressed as a square of another rational number. उसमें हम नहीं जाएंगे. अब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का. इस चैप्टर में हम ज्यादा नेचुरल नंबर्स के बारे में समझने के लिए कोशिश करेंगे. Unless otherwise specified, we are dealing with natural numbers. So perfect square का मतलब है, समझ में आया? So there are some numbers which can be written as square of another natural number. Those numbers are called perfect squares. Clear है? अब एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया तो फॉर एग्जाम्पल 1764. देखिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये गिवन ए नंबर 1764. द क्वेश्चन इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? सो व्हाट इज योर आंसर? सो कैसे आप एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर और नॉट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? सो द मेथड, वन ऑफ द easy methods to do this is the method of prime factorization. Okay, so if you want to check whether a number is a perfect square, you have something called prime factorization method. क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? इसमें हम क्या करते हैं, 1764 जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. यू नो हाउ टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? सो 2s are 8, 82, 2s are 4, 41, 3s are 1, 47, again 3, 49, 7, 7s are. So 1764 can be written as 2 square into 3 square into 7 square. अब ध्यान दे दीजिए, here you have 3 prime factors for 1764. 1764 का कितना प्राइम फैक्टर्स है? 3 प्राइम फैक्टर्स है. क्या क्या है? 2, 3 एंड 7. एंड 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देख सकते हैं सारा पावर्स जो है, all these powers are even numbers. All these powers are even numbers. So इसको मैं 2 into 3 into 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. 2 into 3 into 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं.
that can be written as 42 whole square. So 1764 can be written as 42 whole square. Hence, it is a perfect square. Hence, 1764 is a perfect square. It can be written as square of another natural number. Sound right? So let us take another example. Let us take another example. So the next number which we are going to consider is 6292. Again, same question है. You're asked to check whether this is a perfect square or not. So क्या करेंगे? Again, prime factorization करेंगे. 6292. 9 2s are 2 3 1 4 6 2 1 5 7 3 15 73 11 1s are 11 47 4s are 3s are 143 143 is एक और बार 11 से आप 11 1s are 11 3s are. So 6292 can be written as 2 square into 11 square into 13 power 1. ध्यान दे दीजिए. 2 square into 11 square into 13 power 1. So what are the prime factors of 6292? There are 3 prime factors, 2, 11 and 13. And prime factor 2 का power कितना है? Even है. 11 का भी पावर इवन है, बट 13 का पावर ऑड है. सो इसको मैं समथिंग होल स्क्वायर जैसा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि समथिंग होल स्क्वायर जैसा लिखा तो ये 2 जो है हर पावर में मल्टीप्लाई होके सारा पावर्स तो इवन कर लेगा, बट हियर द पावर ऑफ 13 इज ऑड. सो मैं इसको 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बट एक्स्ट्रा एक 13 बगल में बच जाएगा. सो दिस कैन नॉट बी रिटन एज square of some natural number. Not a square. समझ में आ रहे? So what is the important thing that you have observed here? अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सारा प्राइम फैक्टर्स का पावर्स जो है वो इवन होना चाहिए. समझ में? सो फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड हैपन? द पावर्स ऑफ ऑल prime factors, the powers of all prime factors should be even. सारा प्राइम फैक्टर्स का पावर्स जो है वो इवन होना चाहिए, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ओके, क्लियर है? अब आपको वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक क्वेश्चन आएगा आपको. देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ विच 6292 has to be multiplied to make it a perfect square. और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाइड के प्लेस में डिवाइडेड आ सकते हैं. अब 6292 को कौन सा नंबर से, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ विच 6292 हैज टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्ट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सो आपका लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल है. अगर आपको चीजें समझ में आया तो
ठीक है, 6292 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी किया है, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13 पावर 1, राइट। सो हमारा लॉजिक क्या है, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसका हर एक प्राइम फैक्टर का पावर जो है वो इवन होना चाहिए। देखिए 2 का पावर इवन है, 11 का पावर इवन है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस टू। प्रॉब्लम कहां आया, 13 का पावर में आया। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। सो एक 13 से मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा, सही है क्या नहीं। सो हम इसको एक 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर हो जाएगा। सारा पावर्स इवन हो गया, इसको मैं 2 इंटू 11 इंटू 13 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या नहीं। I can write it as something into something into something whole square. Easy है। So what is the number with which you have to multiply? What is the least number by which you can make it a perfect square? So least number क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 13 ही नहीं है। देखिए 13 इंटू एनी नंबर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू एनी परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 13k का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। सो नॉट जस्ट 13, आप 13 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 इंटू 9, 13 इंटू 16, ये सारा नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। बट व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर के लिए आप 13 चूज करना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। द सेम इज विथ डिवीजन। आप क्वेश्चन पूछा है इसमें, इसको कौन सा नंबर से डिवाइड करने से रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ विच इट हैज टू बी डिवाइडेड। सो अगेन द आंसर इज सेम। सो 13 पावर यस 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13 पावर 1, इसको 13 से डिवाइड किया तो क्या होगा, ये 13 कैंसिल होके 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सो जो भी प्राइम फैक्टर्स का ऑड पावर्स है उससे आप मल्टीप्लाई करना है, उसका पावर को इवन करना है। अगर डिवाइडेड बाय का क्वेश्चन है तो उसी से डिवाइड करना है सच दैट द पावर अगेन विल बिकम इवन। सो अब ध्यान से देखा तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर तो सेम है। वही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो वही नंबर से डिवाइड किया तो भी वो रिजल्टिंग नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है। सो अगर ये समझ में आ रहा है तो हम आगे जा सकते हैं और एक दो क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। What is largest 2-digit and 3-digit perfect square? What is the largest 2-digit and 3-digit perfect square? Again, the solution is very simple. 2-डिजिटेड नंबर्स जो है 10 से स्टार्ट होता है 99 तक जाएगा। सो यू कंसिडर ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स इन बिटवीन देम, जो हाईएस्ट है वही आपका हाईएस्ट 2-डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो अब ध्यान से देखा तो सारा परफेक्ट स्क्वायर्स लिखा तो 9 स्क्वायर जो है वो 81 होगा, 10 स्क्वायर जो है 100 हो गया, राइट। सो 9 स्क्वायर इज द लार्जेस्ट 2-digit perfect square. So 81 is the largest 2-digit perfect square. Easy लग रहा है। And what is the largest 3-digit perfect square? इसको भी आप सर्च करना पड़ेगा। Okay, so if you look at the squares, आप 30 स्क्वायर देखिए 900, 3-डिजिटेड नंबर्स जो है 100 से स्टार्ट करके 999 तक जाएगा। सो यू हैव टू गो एज क्लोज टू 999 एज पॉसिबल।
सो 30 स्क्वायर आपको करना बहुत ही इजी है, 900 हो गया। 31 स्क्वायर आप कैलकुलेट किया तो 961 आएगा। 32 स्क्वायर आपको आएगा 1024। देखिए 32 स्क्वायर जो है वो 4 डिजिटेड हो गया। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिटेड नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर? द आंसर इज 961। दिस इज द लार्जेस्ट 3 डिजिटेड perfect square. Largest 3 digited perfect square.